हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसे हो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। जोश कैसा चल रहा है। कहीं ठंडा तो नहीं पड़ गया ना जोश। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसके लिए जन्मे हो, हिस्ट्री बनाने के लिए जन्मे हो। तो हिस्ट्री बनाने के लिए जो जन्मा है वो अपनी विछी मेहनत करता रहेगा। ठीक है, तो आज अपन 11वें दिन पे आ गए। और दो 11वां दिन तो नहीं है, बीच में मैंने ब्रेक ले लिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन ठीक है, अपने कंसेप्ट नंबर 11 पे तो हम आ ही गए। ठीक है, तो आज अब से मैंने सोचा है कि आप लोगों की तैयारी का मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हो। तो आपको डेली एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मिले, मतलब एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको देना है, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितनी स्टडी कर रहे हो, कितनी स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का क्या है कि अभी तुर्की है, तुर्की के अंदर एक भयानक अर्थक्वेक आया है। उस अर्थक्वेक से उनकी कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा तबाह हुई है, मैक्सिमम डैमेज कौन सी सिटी के अंदर हुआ है, उसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर नाम बताना है। तो जिसको नहीं मिले वो इस चीज़ के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये यूपीएससी में लोकेशन का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। और मिडिल ईस्ट की जो सिटीज़ हैं, जो लोकेशंस हैं, उनके ऊपर हर साल यूपीएससी क्वेश्चन बनाती हुई आई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करोगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सिंसियर स्टूडेंट है, कौन केवल है ना भजन सुनने आता है। ठीक है, अब आ गए अपन 11वें नंबर के दिन के ऊपर। आज कंसेप्ट है 11वां, और ये है काइजिन कंसेप्ट। ये जापान का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, कभी भी किसी भी कंसेप्ट को आधा सुन के ना जाएं। क्यों? आधा सुनने से आपको नहीं पता कि उस कंसेप्ट के आगे क्या चीज़ होती है। कई बार कई कंसेप्ट होते हैं, वो किसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन चीज़ को समझने के लिए आप हमेशा पूरा वीडियो देखें, उसका एग्जाम्पल के थ्रू भी आप उस चीज़ को समझें। ठीक है, तो अब काइजिन कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले बताता हूँ आपको एक लालटेन कंसेप्ट। ठीक है, लालटेन कंसेप्ट क्या है, ये अपना देसी कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अंदर ये बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ना, ये है जयपुर, और जयपुर से आपको जाना है दिल्ली। ठीक है, अब जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो आपके पास ना, मतलब कि मानो कि आप यदि ये सोच रहे हो कि मैं जयपुर से जब भी स्टार्ट करूँगा, जब ये पूरा रास्ता है ना, पूरे रास्ते के ऊपर क्या आ जाए, लाइट आ जाए, ताकि मेरे को अंधेरे में कोई दिक्कत ना हो, और मैं ना, मतलब किसी भी खड्डे के अंदर पैर ना रख दूँ, किसी कांटे के ऊपर पैर ना रख दूँ, तब चलूँ। तो ऐसा आदमी ना फिर कभी भी ना रास्ते पे ऊपर चल नहीं सकता। वो आदमी चलता है जो अपने हाथ में क्या ले लेता है, लालटेन। जैसे यहाँ पे लालटेन ली, उसको केवल इतना सा एरिया दिखेगा। ठीक है, फिर वो जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, उसको इतना एरिया दिखेगा। ऐसे ही करते करते वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, उसको अपने 2 स्टेप आगे दिखते जाएंगे। तो वो चीज़ें मतलब उसके क्लियर होती जाएंगी। यही काइजेन कंसेप्ट के अंदर है कि कभी भी आपको जो बिगर गोल है आपका, जो भी आपका बिगर गोल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टडी की बात कर रहे हैं, तो आपका जैसे मानो कि आईआईटी बिगर गोल है कि आपको आईआईटी की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है। मानो आईआईटी की तैयारी करनी है, तो आपको पता है कि मेरे को 3 चीज़ें करनी है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, अब आपको केमिस्ट्री के अंदर भी पता है कि मुझे 3 चीज़ें करनी हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री करनी, जो आपकी केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक है, ये 3 चीज़ें करनी हैं। फिर आपको जैसे कि फिजिकल के अंदर करना है, तो फिजिकल के अंदर आपको पता है कि मेरे को ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपने जैसे कि फिजिकल के अंदर एक चैप्टर आपने आयोनिक रिएक्शन वाला देख लिया, या फिर आप थर्मो वाला देख लो। ठीक है, अब थर्मो वाला देखा, तो अब इसके अंदर आपको पता है कि इसमें 3 लॉज हैं, 5 प्रकार के कंसेप्ट हैं, 10 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, 3 क्वेश्चन किए, 5 कंसेप्ट किए, 10 ये किए, थर्मो कट गया। फिर ऐसे ऐसे सारे गए तो एक टॉपिक कट गया। फिर ऐसे सारे सारे कंसेप्टों को काटते गए, फिजिकल कट गई, फिजिकल कटने से फिर केमिस्ट्री कट गई, केमिस्ट्री कटने से आईआईटी कट गई। ये इस तरीके से ना, मतलब कि आपका ऊपर बढ़ता है। इस तरीके से आप काटते हो और तैयारी ना बहुत शानदार हो जाती है, क्योंकि आपका गोल है ना आईआईटी की बजाय जस्ट उन 3 कंसेप्ट पे चला जाएगा कि थर्मो के 3 कंसेप्ट समझने हैं, 5 प्रकार के जो उनके कोई जो फॉर्मूलाज वगैरह वो देखने, 10 प्रकार के क्वेश्चन है, बस इतनी सी चीज़। इसी से आपका ना क्लियर हो जाता है, और इससे आपका ना बिगर गोल से नहीं आता, तो कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं आते। आपको पता होता है कि मेरे को तो इतनी सी चीज़ करनी है, ये करती आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा, और अंतिम दिन तो ये सेम हो गया। जो बच्चा सोच रहा है कि मैं आईआईटी में सिलेक्शन, वो ऐसे ही सोच रहा है कि जयपुर से दिल्ली जब लाइट होगी ना तभी चलूँगा। नहीं, आप तो अपनी लालटेन लो, इन 3 को मतलब इन 3 पे चले जाओ। यहाँ पे लालटेन लेके चले गए, यहाँ पे लालटेन लेके चले गए, यहाँ लालटेन लेके चले गए, यहाँ लालटेन लेके चले गए, यहाँ लालटेन लेके पहुँच जाओगे। तो इसी तरीके से यूपीएससी के अंदर भी होता है कि जो भी आपको बड़ी चीज़ लगे उसको हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, अब जैसे एक पहले अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के बाद फिर हम
करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते ही आपके तो ऐसे लगेगा अरे सर इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, 6 चीज़ों से मिलके इकोनॉमिक्स बनी है। तो आप बोलोगे सर 6 चीज़ें कौन सी हैं, बताओ ज़रा। तो एक चीज़ है भाई बैंकिंग एंड मनी। मनी, इसका बैंकिंग मनी का मतलब है कि फाइनेंस का जो सेक्शन है, ठीक है। फिर दूसरा है, अब ये तो लोगों के पास पैसा हो गया, और पैसा किसके पास हो सकता है, गवर्नमेंट के पास हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने बना दी अपनी, क्या बना दी, फिजिकल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट के अलावा किसके पास हो सकता है, इंटरनेशनल लोगों के पास हो सकता है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये बीओपी वगैरह उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा और बाहर पैसा, ठीक है। उसके अलावा भाई साहब क्या हो सकता है, सर पैसे के अलावा ये पैसे कहाँ से आते हैं, 3 सेक्टर से आते हैं। तो यहाँ पे फिर आपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया, ठीक है। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बाद आप करोगे, और सर अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, अलग अलग सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए। और एक टॉपिक जो आता है वो फिर एचआरडी आता है, एंड सोशल इंफ्रा उसको बोल सकते हैं आप, है ना। ये मतलब कि मेजर पिलर होते हैं अपने इकोनॉमिक्स के, ठीक है। नंबर 1 पिलर, नंबर 2 पिलर, नंबर 3 पिलर, नंबर 4 पिलर, नंबर 5 पिलर, नंबर 6 पिलर, ठीक है। इतना हो गया। अब बताओ कौन से पिलर को मैं ओपन करूं, ठीक है। आप जो कहोगे वो चलो, मतलब आप अभी मैं इंफ्रा को करता हूँ, फिर अपने अलग अलग सेक्शन में सभी को खोल सकते हैं, ठीक है। इंफ्रा को खोलता हूँ मैं, ठीक है। इंफ्रा के अंदर है ना, मतलब कि अपने को पता है कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ना मतलब किस चीज़ से मतलब कि जनरली मतलब याद करते हैं कि एक तो बेसिक लेवल पे है ना लोगों के पास होता है, और एक बिपाशा नाम से याद करते हैं जनरली, ठीक है। बिपाशा का मतलब क्या होता है, ये तो हो गई बिजली, ठीक है। बिजली मतलब ऐसी किसको करेगी, एनर्जी को सिग्निफाई करेगी। फिर ये पानी, मतलब वाटर वगैरह हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर सड़क का मतलब सीधा सड़क नहीं है, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन पे चले गए। अब जो कम्युनिकेशन है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक तो मतलब कि बाई मोमेंट जो कम्युनिकेशन होता है वो, और एक विदाउट मोमेंट होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब जो मोमेंट के साथ होता है ना, बाई मोमेंट, उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, या तो बाई एयर होगा, बाई वाटर होगा, ऑन लैंड होगा। अब जो लैंड है उस वाले को डिवाइड कर लेते हैं, वो 2 में होगा, या तो रोड होगा या रेलवे होगा, ठीक है। अब अपन रेलवे के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब रेलवे के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हम इंफ्रा के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उनके बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है। अब ये देखो, अब अपन ने काइजिन टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है। काइजिन टेक्निक क्या करेगा, रेलवे के इंफ्रा को पढ़ा, टॉपिक गया, फिर और ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, पॉजिटिव नेगेटिव उनको पढ़ा, ये रेलवे टॉपिक कट गया। फिर वो रेलवे की तरह रोड को भी काट देगा, इससे लैंड ट्रांसपोर्ट पूरा हो जाएगा, लैंड ट्रांसपोर्ट बाय मोमेंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर ये फिजिकल इंफ्रा हो जाएगा, फिर इंफ्रा हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इस तरीके से वो क्या करेगा ना, अपने आप को मूव करवाएगा, और इस तरीके से मूव करवा के इकोनॉमिक्स पूरी हो गई। अब इकोनॉमिक्स जैसे कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसी तरीके से ऐसे डिवाइडेड, और उनके ऊपर क्या बैठा है, यूपीएससी, और इस तरीके से आप यूपीएससी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कुछ लोग है ना, जैसे आजकल क्या मतलब नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि है ना वे टू मसूरी, ठीक है, या वे टू लबासना, इस तरीके की ना मतलब चीज़ें आती हैं। अब ना कोई रास्ता नहीं जाता लबासना, किसी रोड से नहीं जा सकते, किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं जा सकते आप। मतलब आप ये देखते हो ना, मतलब कि कोई मतलब कि एक आदमी की फ़ोटो लगा दी, पीछे गाड़ी खड़ी कर दी, ये कर दो, किसी आप ना डीएम की इनकी किसी की फ़ोटो देखोगे, किसी लड़की की फ़ोटो लगा दी, उनको देख के ना कि लबासना जाना है, लबासना जाने का जो तरीका ना, वो केवल एक ही तरीका है, उसको बोलते हैं काइजेन का तरीका। मतलब पूरे सिलेबस को कर लो डिवाइड्स। जैसे कि आपने मानो कि 5000 है ना,
जो पार्ट्स के अंदर पूरे सिलेबस को कर लिया डिवाइड। अब उनमें से है ना डेली, अब जैसे कि मानो आपको 500 दिनों के अंदर तैयारी करनी है तो डेली 10 कंसेप्ट ले ले रहा हूँ। आपको मान लो कि 250 दिन ही आपके, तो डेली 20 स्टेप आप उठाओ, तो आपको ऐसे लगेगा हाँ 20 स्टेप उठा ली, लो मंजिल के पास पहुँचते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मान लो, देखो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ना मतलब कि यूपीएससी एक कीमत मांगती है, वो कीमत लगभग 10-12 हज़ार घंटे कीमत होती है। वो घंटे आप इफ़ेक्टिवली स्मार्ट स्टडी से दोगे तो थोड़े कम घंटों में भी हो सकता है, वो घंटे आपको रखने पड़ेंगे। और उन घंटों में एक एक पार्ट्स में एक एक टाइम में आपको काइजन छोटे छोटे जो सिलेबस हैं उनको उठाना पड़ेगा। और यदि आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप ना मतलब कि रॉक कर दोगे। इस कंसेप्ट को और डिटेल में यदि जानना हो तो आप बताना। और आज का क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देना है। वो क्या है कि अभी जो अर्थक्वेक आया है तुर्की के अंदर, उनमें कौन सी जो सिटी है उसको मैक्सिमम डैमेज हुआ है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।